जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के 31 गद्दारों को पार्टी से निकाल रहे राहुल। नहीं बचेंगे बीजेपी के कोई भी स्लीपर सेल। दिल्ली से बिहार तक मची खलबली। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र गुजरात के बाद में अब बिहार में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने जिस तरीके से फोकस किया है उसमें 31 से ज्यादा बीजेपी के स्लीपर सेल काम कर रहे थे? क्या 31 लोगों की जो लिस्ट राहुल गांधी ने बनवाई है उन सबको एक झटके में पार्टी से हमेशा के लिए बाहर किया जा रहा है? आखिर वो कौन है 31 लोग जिनको लेकर के बिहार के अंदर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगता रहा? क्या ये वही 31 हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया? आखिर राहुल गांधी ने इतनी सख्ती बिहार को लेकर के क्यों बरतनी शुरू कर दी? आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, दरअसल आपने देखा कि किस तौर पर हमने पिछले वीडियो में पिछले दिनों आपको बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर किस तौर पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी ने की। किस तरीके से नागपुर के अंदर 60 कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक साथ राहुल गांधी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। किस तरीके से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को राहुल गांधी ने एक झटके में बदल दिया। किस तरीके से 8 अलग अलग प्रदेशों के अंदर राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अलग तरीके से सर्जरी करने की जो शुरुआत की उसको गति दी। मगर गुजरात में तो राहुल ने खुल करके कह दिया था कि साहब अब ये सब नहीं चलने वाला और ऐसे सारे लोगों को पार्टी से बाहर करेंगे जितने भी हों। तो अब बड़ी सर्जरी की बारी बिहार की है, जहां 31 बीजेपी की स्लीपर सेल की लिस्ट बनकर के तैयार है। ये सारे के सारे कांग्रेस में बीजेपी के पैरोल पर थे एक तरीके से, जिनके बारे में राहुल गांधी ने विशेष जांच करा करके, छानबीन करा करके फैसला लिया है। तो कौन कौन है ये लोग आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आपको यह भी बताऊं कि बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने एक नई प्लानिंग तैयार कर ली है। दोस्तों, बिहार चुनाव कील काटी दुरुस्त काफी दिनों से पार्टियां कर रही हैं। अलटना पलटना, नीतीश एनडीए को जोड़ करके अलग अलग तरह की खबरें रोजाना आप सुनते हैं। तेजस्वी, राहुल और एनडीए से नाराज जो एनडीए के पुराने सहयोगी, उनको साथ लाने की कोशिश आरजेडी और कांग्रेस करती हुई देखी। मगर इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बिहार को लेकर के एक अलग तरीके की एक विशेष रणनीति तैयार की है। बिहार कांग्रेस इकाई की बैठक 12 मार्च दिल्ली में होने जा रही है। ऐसा कम ही होता है कि बिहार कांग्रेस यूनिट की बैठक दिल्ली में हो। आमतौर पर बिहार में होती है राज्यों की बैठक। देश के अलग अलग राज्यों के जिला अध्यक्षों, ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आने वाले दिनों में दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। मगर दोस्तों, जो 12 मार्च की जो बैठक है, यानी कि जो बैठक शुरू होने जा रही है, इस बैठक को लेकर के, इस बैठक को उसकी जड़ में, उसकी बुनियाद में जो चीजें कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने देखी और समझी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे बिहार कांग्रेस पार्टी की यूनिट के मन से कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब 12 मार्च को दिल्ली की जो बैठक है उसमें जिस तरह के नेता हैं, जिला स्तर के, पार्टी के स्तर के, राज्य के स्तर के, ब्लॉक के स्तर के कुछ नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो रणनीति एक तैयार होगी, ऐसी स्थिति में उस रणनीति को एग्जीक्यूट करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तौर पर उन लोगों को विश्वास में लेते हुए एक अलग तरह का टारगेट देंगे, मगर इस बीच में उस टारगेट के जमीन पर शुरू होने उतरने से पहले ही राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल्स की जो लिस्ट बनाए हैं उनको पार्टी से बाहर करेंगे। गुजरात में आपने देखा था कि कैसे उन्होंने सामने कहा था कि जो कांग्रेस के असली हीरो हैं, असली कार्यकर्ता हैं, वो आपको देख करके, हमें देख करके मुस्कुराएंगे, उनके चेहरे पर कुछ इस किस्म का भाव होगा। और कांग्रेस के भीतर जो बीजेपी के लिए काम करते हैं वो एक अलग अंदाज में कांग्रेस, आप जब मिलेंगे तो फिर आपके सामने एक अलग अंदाज में यूं रहते हैं। राहुल गांधी का वीडियो हमने आपको दिखाया था।
मगर भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी वो गलती नहीं करेगी जो गलती 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हुई थी और तेजस्वी और लेफ्ट की पार्टियों से जो गलतियां हुई थी। 31 नेता कांग्रेस पार्टी के, उसमें छोटे नेताओं से लेकर के बड़े तक हैं दोस्तों, पार्टी से बाहर दिखाए जा रहे हैं। और एक और चीज बिहार में राहुल गांधी करने जा रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को लालू प्रसाद यादव की छांव से दूर राहुल गांधी करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस और आरजेडी तो एक ही खेमे के हैं, तो इसमें इस किस्म की कहां से बात आ गई। बात तो है दोस्तों, योगी और शाह तो एक ही खेमे से हैं, मगर आप स्थितियों को समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस वक्त राहुल गांधी के जो सामने आई, उन्होंने उसको लेकर के एक अलग तरीके का फैसला लिया। दरअसल राहुल गांधी बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लालू यादव के छांव से क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस का अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तय करते हैं, यानी कि कांग्रेस की पार्टी के नेता बिहार में जरूर होते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां और उनके बताए हुए तरीकों पर चलने की कोशिश करते हैं। मगर इस बीच में पहली शुरुआत उसकी आप देख लीजिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके की स्टार्टिंग की है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को, जिनसे तेजस्वी यादव पहले से असहज है, उनको चुनाव प्रचार प्रसार की एक तरीके से जिम्मेदारी देकर के बिहार में लगा दिया है। और यही दोनों इस बार बिहार में बहुत कुछ संभाल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बिहार में कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष हो लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया से, उनके छांव से दूर रहे, उसका लिंक सीधे सीधे राहुल गांधी या दिल्ली आलाकमान से हो। यानी कि राहुल गांधी नए सिरे से पार्टी को बिहार में खड़ा करने जा रहे हैं। राहुल ने ठान लिया है कि बिना किसी झिझक के मिशन सर्जरी को पूरी करनी है। राहुल का यह तेवर अब आगे और भी बढ़ेगा। आपने देखा किस अंदाज में उन्होंने जो तेवर दिखाया। सुनिए सबसे पहले राहुल गांधी के इस तेवर को। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं है, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, तो एक ऐसी स्थिति जहां पर बिहार में एक खेमा एनडीए, दूसरा खेमा इंडिया गठबंधन। एनडीए में अपनी झिझक है, एनडीए में अपनी कील काटी दुरुस्त करने के पेश में जो खुटपुट हो रही वो तो है ही आपके सामने है, मगर इंडिया गठबंधन में एक साथ फेविकोल वाले जोड़ जैसे मजबूती को बनाने के लिए राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लेवल पर तेजस्वी के साथ में, लेफ्ट की पार्टियों के साथ में जो समन्वय तैयार कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी को लेकर के, कांग्रेस के उत्थान को लेकर के रेट स्ट्राइक जो है, सक्सेस रेट जो है, स्ट्राइक रेट पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार डबल करना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए कांग्रेस पिछली बार 70 विधानसभा की सीटें
गठबंधन में लेने के बावजूद सिर्फ 19 जीत पाई थी, क्योंकि न तो नीति थी, न बिहार में कोई नेता था। कुछ वही लोग थे जिन्होंने वही किया जिससे कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, जिन्होंने अपनों को टिकट दिलाया जिससे कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, उनके प्रत्याशी हार गए। मगर इस बार बिहार में वैसा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने अपने हाथ में चीजों को ले लिया है। राहुल, प्रियंका और खड़गे की जोड़ी बिहार को लेकर के पार्टी के स्तर से एक अलग दिशा और दशा तय करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसका फायदा यकीनी तौर पर इंडिया गठबंधन को मिलना तय है। और इसीलिए राहुल गांधी एक तरफ कांग्रेस को मजबूत तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल इंडिया गठबंधन को साथ साथ में आगे और विस्तार देने के लिए एक अलग तरह की कवायद में जुटे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में मीटिंग कुछ ही देरी में शुरू होने जा रही है। इस मीटिंग में जो चीजें तय होंगी, बिहार में ले जाकर के उसको जमीन पर उतारना, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का उनकी वो सर्जरी जिससे बीजेपी के वो पेट जो वर्कर्स हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसा कहा जाता है, उनको पार्टी से हाशिए पर डालना राहुल के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी। और राहुल अगर ऐसा वाकई पूर्ण स्तर पर करने में कामयाब हुए तो फिर बिहार में कांग्रेस का इसे एक रिवाइवल के तौर पर माना जाएगा। हालांकि दोनों तरह की चीजें, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के मजबूत हो, लेकिन आरजेडी के सामने कांग्रेस खत्म ना रहे, इसलिए अपने मजबूत लोगों को, अपने दिग्गजों को इस बार वो चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जिस अंदाज में कृष्णा अलोरा को लेकर के आपने देखा उनका अंदाज, मगर उसी बीच में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक विधायक का एक बयान कि हम 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, और मीडिया का उत्पात मचाना, जी हाँ दोस्तों, उत्पात मचाना कि साहब टूट गया इंडिया गठबंधन, और उसके बाद में राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी, यकीनी तौर पर यह राहुल के लिए, कांग्रेस के लिए अच्छे दिनों का संकेत है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें आप सब, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि हर जरूरी खबरें आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।